कहते हैं कि अगर महिलाएं किसी काम को करने की ठान लें तो उस काम को पूरा करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। वाराणसी की एक ऐसी ही महिला जो पिछले 28 सालों से दूसरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। दरअसल इस महिला का नाम माधुरी श्रीवास्तव है। उन्होंने साल 1993 में अपनी बड़ी बेटी के नाम से श्वेता शिल्प कला केंद्र की शुरुआत की थी। इसके बाद माधुरी श्रीवास्तव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने यहाँ आने वाली कई लड़कियों को ब्यूटिशियन का काम सिखाया, जिसमें हेयर स्टाइल, मेकअप, मेहंदी, डिजाइनिंग और दुल्हन सजाने समेत लगभग 25 कोर्स शामिल हैं। डॉक्टर माधुरी बताती हैं कि वो 1993 से अब तक हजारों महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बना चुकी हैं और उनका ये काम आज भी जारी है। इसकी प्रेरणा मुझे अपने माता पिता से मिली और इस समय जो मैं वर्कशॉप चला रही हूँ इसकी प्रेरणा मुझे लॉकडाउन के दौरान हुई थी, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ आर्थिक रूप से लोगों को मैंने महसूस किया कि लोगों के बीच में है। इसलिए मैंने स्पेशली ये मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइल और मैंने मेहंदी का इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि अप्रैल में सीजन आ रहा, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ थोड़ा इनकम कर पाएँ, अपने परिवार को और अपने को सपोर्ट कर पाएँ आर्थिक रूप से। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जोर शोर से इस समय नेल आर्ट, मेहंदी, मेकअप और हेयर स्टाइल को लेकर के मैं ज़्यादा प्रयत्नशील हूँ। इसके अलावा कितने कोर्सेज हैं? मैं 25 कोर्सेज चलाती हूँ। इंडियन आर्ट क्राफ्ट जितने भी होते हैं, जरदोजी है, ड्रेस डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, बातिक, बंदेज, स्क्रीन ब्लॉक, पेपर मेसी, मूर्ति कला, डामर पेंटिंग, काजल पेंटिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि मैं समय समय पर वर्कशॉप चला करके सिखाती हूँ। माधुरी श्रीवास्तव के पास कई लड़कियां उनके नेल आर्ट के काम को सीखने के लिए आती हैं। इस नेल आर्ट की खासियत ये है कि इस पर कई तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं जो देखने में काफी खूबसूरत और आकर्षित दिखते हैं। साथ ही उनके यहाँ काम करने वाली युवतियाँ भी माधुरी के काम की तारीफ करती नहीं थकती। मैं सारे ब्यूटिशियन कोर्स कर रही हूँ अभी माधुरी मैम के अंडर में, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ट्रेंड किया जाता है। ट्रेंड के बाद में हम लोगों को सुविधा दी जाती है और अर्न की भी सुविधा है। हमने देखा कि आप सीखती भी यहाँ पे और सिखाती भी हैं, सबको सिखा हाँ। रही थी, तो कितना आपको एक्सपीरियंस अभी तक मिल चुका है? मुझे तो काफ़ी एक्सपीरियंस मैम के ज़रिए मिल चुका है। नहीं, अभी हम लोग सीख रहे हैं और मैम अभी नए नए ट्रिक्स भी बताएंगी हम लोगों को। अभी तो स्टार्टिंग है और आगे चलकर और भी अच्छा हो जाएगा इसमें। नेल आर्ट्स की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ कि आपको कैसा लगा कि हमको और सारी चीज़ों के साथ नेल आर्ट्स भी सीखना चाहिए? क्योंकि आजकल लड़कियों को नेल्स में आर्ट करना बहुत पसंद है और लड़कियों को नेल्स बड़े करना बहुत पसंद है, तो बड़े बड़े नेल्स पे नेल पेंट अप्लाई करना और उस पर डिज़ाइनिंग करना वो बहुत आजकल चला है, तो ये मुझे बहुत पसंद है और इसलिए मैं ऐसे सीख भी रही हूँ। डॉक्टर माधुरी अपने संघर्ष के दिनों को भी याद करती हैं। पंजाब केसरी संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके पास रुपए की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दूसरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसकी शुरुआत की। हम इस वक्त श्वेता शिल्प कला केंद्र में आए हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये तरह तरह की बच्चियां हैं जो आत्मनिर्भर बनने की तरफ अग्रसर हैं और ये कई तरह के मेकअप के काम सीख रही हैं यहाँ पर। और सीखने के बाद इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो खुद का खर्च चला सकें, अपने पढ़ाई लिखाई में अपने घर का खर्च चला सकें। इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर माधुरी श्रीवास्तव जी, इनसे हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर क्या क्या यहाँ पे सिखाया जाता है, कितनी फीस ली जाती है और ये जो बच्चियाँ हैं सीखने के बाद क्या क्या कर सकती हैं। जी, अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर माधुरी श्रीवास्तव, डायरेक्टर श्वेता शिल्प कला केंद्र। यहाँ मैं महिलाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देती हूँ, ऐसे विषय सिखाती हूँ जिससे कि वो तुरंत अर्न कर पाएँ। और हमारे यहाँ जितनी भी महिलाएं आती हैं मोस्टली ज़्यादातर निम्न आय वर्ग की होती हैं और जो चाहती हैं कि हम अपना गुण सीख के, हुनर सीख करके इस हुनर के माध्यम से हम आत्मनिर्भर बने, हमारी आर्थिक निर्भरता हो। इसी को ध्यान में रख करके मैं महिलाओं को, लड़कियों को यहाँ प्रशिक्षण। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली?
इसकी प्रेरणा मुझे अपने माता पिता से मिली कि आप अपने अंदर ऐसा गुण पैदा करिए, ऐसा हुनर पैदा करिए, ऐसी कला पैदा करिए कि लोग अट्रैक्ट होकर के हमारे दरवाजे पे आएँ, क्योंकि हम 3 बहनें थे, हमें किसी के दरवाजे पे नहीं जाना पड़े और वही चरितार्थ हुआ। और मैं दूसरा कारण ये है कि मैंने तो बहुत पढ़ाई कर ली, MA BEd PhD फाइन आर्ट MA BMS सब कुछ किया, लेकिन अपना खुद का स्कूल था, मेरा हॉस्पिटल भी था, फिजियोथेरेपी सेंटर भी मेरा चलता था। फिर भी मुझे घर में रह के मात्र 2 बेटियों को उनको पालन पोषण के लिए जॉइंट फैमिली नहीं थी, एक नौकरानी के रह के मुझे घर पे बेटियों को संस्कार देना पड़ा, उनको रखना पड़ा। इस वजह से मैंने सोचा कि ऐसा हुनर, ऐसी कला जो घर की सारी जिम्मेदारियों को करते हुए हम कहीं ना जाके अपने घर पे ही हम हम अपनी विपन्नता को दूर कर सकते हैं, हम आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यहाँ पर कई तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनमें क्या खास है जो आप अभी सिखाती हैं और कितने प्रकार के शिक्षण देती हैं आप? इस समय तो सबसे पहला, जब मैं सीज़न आने वाला होता है या जब सीज़न शादी का चलने होता है, तो मैं सबसे पहले मैं मेहंदी पर और ड्रेस इस पे मेकअप पर, हेयर स्टाइल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और मैं इस समय नेल आर्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक ही आया कि देखा लड़कियाँ नेल बढ़ा रही हैं इतना बड़ा, तो अचानक ही दिमाग में आया कि चलो नेल आर्ट स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं 14-15 साल पहले बहुत नेल आर्ट चलती, बनारस में तब नेल आर्ट मैगजीन में हुआ करता था, तब से मैं नेल आर्ट सिखा रही हूँ। इसके अलावा कितने यहाँ पे काफ़ी ढेर सारी बच्चियाँ हैं, ये किस वर्ग की बच्चियाँ हैं और कितनी संख्या में हैं, कितनी फीस ली जाती हैं, ये डिटेल बता दीजिए। मोस्टली यहाँ पे निम्न आय वर्ग की लड़कियाँ आती हैं, इसलिए और मैं कोई भी फीस, इवन मैं फार्म तक के पैसे नहीं लेती हूँ, मैं एडमिशन के भी पैसे नहीं लेती, मैं खुद अपने सामान से उनको सिखाती हूँ। इसके अलावा यदि वो प्रैक्टिस करती हैं, उन्हें कोई सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं खुद भी सामान खरीद के ला करके उनको देती हूँ, ताकि उनको किसी सामान की वजह से उनके प्रैक्टिस में बाधा ना पड़े। और यदि कोई और प्रॉब्लम होती है तो मैं यही कहती हूँ कि आप मेरे को बाद में मिलिए, ताकि यहाँ पर जो भेदभाव नहीं, अमीर और गरीब का भेदभाव, मैं किसी को ये नहीं बताती कौन किस परिवार से आता है, कौन किस के मम्मी पापा क्या काम करते हैं, वो चाहे छोटा काम करते हो चाहे बड़ा, यहाँ सब बराबर है। तो हम आर्थिक समानता पर भी ध्यान देते हैं। और कोई भी यदि लड़की, यदि उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई सामान नहीं खरीद पा रही है, तो मैं कहती हूँ आप मेरे से अलग से बात करिए, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको सामान उपलब्ध कराऊँ अपने माध्यम से। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वो आत्मनिर्भरता की तरफ ज़्यादा जोर भी दे रहे हैं, वो हर मंच से इस बात को कहते भी हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आत्मनिर्भर बनने के बाद ये लोग क्या क्या कर सकती हैं? बिल्कुल, मैं तो 93 से हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, मैं 93 से प्रयास कर रही हूँ आत्मनिर्भर बनाने का। लेकिन बहुत ये हमारी खुशनसीबी है कि मैं बनारस में रहती हूँ और इसके सांसद हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और उनका भी एक ये मुहिम है आत्मनिर्भर बनाने का। मैं समझती हूँ यदि भारत की आधी आबादी आत्मनिर्भर हो जाए और हर महिला इस तरह से मुहिम चला ले, उसको जो भी आता हो, जो भी उसमें उसकी काबिलियत हो, और उससे प्रण कर ले कि हम इस तरह से हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं, तो हम ये नहीं समझते हैं कि हमारे मोदी जी का जो प्रतिज्ञा है या जो सोच है या जो उनका एम है उसमें हम सफल ना हो पाए। तो हम यही उम्मीद करते हैं, आह्वान करते हैं आपके माध्यम से कि महिलाएं, जो भी बनारस में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो समाज सेवा शायद कर रही हैं या बहुत सारे ऐसे गुण हैं, वो 1 घंटा दे दें हमारे समाज को और उसमें आत्मनिर्भर बनाने में उनका ये जो मुहिम है उसमें वो लग जाएं, तो हम नहीं समझते हैं कि भारत आत्मनिर्भर न बन पाएगा। श्वेता शिल्प कला केंद्र में किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने की खास शिक्षा दी जा रही है, इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर काफ़ी ये हाईलाइटेड हो रहा है नेल आर्ट्स, और नेल आर्ट्स को देखकर ही सारे लोग यहाँ पर श्वेता शिल्प कला केंद्र में पहुँच जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला।